जय माता दी मित्रों, सभी साथियों को नमस्कार। आज के इस एपिसोड में मैं आप लोगों को बतलाने वाला हूं गज केसरी योग के बारे में। गज केसरी योग नाम सुना होगा आप लोगों ने। लगभग हर 10 में 6 या 7 लोगों की कुंडली में गज केसरी योग निकल आता है। क्यों निकल आता है? क्योंकि जब कभी भी किसी की भी कुंडली में चंद्रमा से केंद्र में अगर बृहस्पति है, चंद्रमा के बिल्कुल सामने सप्तम भाव में अगर बृहस्पति है या चंद्रमा के साथ बृहस्पति की युति है, तो गज केसरी योग का निर्माण हो जाता है कुंडली के अंदर। तो जैसा कि नाम है गज केसरी योग, यानी गज माने हाथी, केसरी माने सिंह, यानी कि सिंह और हाथी दोनों का बल मिलना, पराक्रमी होना और उसी के समान ताकतवर होना, और इस तरीके मानो कि कुंडली ताकतवर हो जाती है। अगर गज केसरी योग अच्छे से लगा हुआ है तो आपके अंदर वो ताकत आ जाएगी, जो कुंडली के अंदर जो ताकत आ जाएगी, यानी कि एक तरीके से आप भाग्यवान हो जाएंगे। अब देखना है ये कि आपकी कुंडली में गज केसरी योग किस प्रकार से लगा हुआ है। तो इसको देखने के लिए आप अपनी कुंडली का जो पहला जो लग्न कुंडली है वो आप निकालें और उसमें देखें कि चंद्रमा कहाँ पर बैठे हुए हैं। कुंडली के अंदर चंद्रमा कहीं पर भी बैठे हुए हों, उससे चौथे भाव में देखें क्या बृहस्पति बैठे हुए हैं, उससे 7th हाउस में देखें क्या बृहस्पति हैं, और चंद्रमा से फिर 10th हाउस में भी देखें कि क्या बृहस्पति बैठे हुए हैं। तो अगर चंद्रमा जहां बैठे हुए हैं वहां से 4, 7 और 10th हाउस में अगर बृहस्पति बैठे हुए हैं तो आपकी कुंडली के अंदर गज केसरी योग लगा हुआ है। अगर चंद्रमा से बिल्कुल सामने, यानी कि वो सप्तम आ ही गया कि चंद्रमा से बिल्कुल सामने सप्तम भाव में अगर बृहस्पति बैठे हुए हैं तो गज केसरी योग आपकी कुंडली में है। अगर चंद्रमा और बृहस्पति दोनों एक साथ आपकी कुंडली में किसी भी भाव में बैठे हुए हैं तो गज केसरी योग आपकी कुंडली में लगा हुआ है। अब बात यह आती है कि किसी को वही गज केसरी योग बहुत ज्यादा फायदा देता है, किसी को कम देता है, किसी को बहुत कम देता है। तो गज केसरी योग का जो फल है वो हर किसी के कुंडली में अलग अलग कैसे मिलता है। वही एक ही योग है और सबको अलग अलग उसका फल मिलता है। किसी को बहुत तेजी से फल मिलता है, किसी को धीरे धीरे मिलता है, किसी को बहुत लास्ट में जाके मिलता है। तो आखिरकार इसका कारण क्या है? तो इसके लिए हम गज केसरी योग का जो बलाबल है वो देखेंगे। सबसे पहली बात, जो चंद्रमा है, चंद्रमा जो है उसका जो बलाबल है वो घटता और बढ़ता रहता है, यानी कि वो पक्ष बली होता है। तो चंद्रमा के बारे में जो साइंस भी वही कहता है और ज्योतिष भी वही कहता है कि जो कृष्ण पक्ष पंचमी से पहले, कृष्ण पक्ष पंचमी तक और शुक्ल पक्ष दशमी से, यानी कि शुक्ल पक्ष दशमी से लेकर के कृष्ण पक्ष पंचमी तक का जो समय है उसमें अगर आपका जन्म है तो चंद्रमा आपका बली है। चंद्रमा अगर राहु से दृष्ट नहीं है, शनि से दृष्ट नहीं है, तो आपका चंद्रमा बलवान है। यानी कि चंद्रमा अगर शत्रुओं के साथ नहीं हो, चंद्रमा अगर शत्रुओं से दृष्ट नहीं हो, पक्ष बली हो, ये सारी चीजें अगर चंद्रमा के साथ है तो इसका मतलब आपका चंद्रमा बलवान है। चंद्रमा 6, 8, 12 भाव में नहीं हो, यानी कि 6th हाउस में, 8th हाउस में, 12th हाउस में अगर चंद्रमा है तो भी चंद्रमा बली नहीं माना जाता। चंद्रमा अगर शुक्ल पक्ष दशमी से लेकर के कृष्ण पक्ष पंचमी के बीच का अगर नहीं है तो भी वो बली नहीं माना जाता है। अगर चंद्रमा को ग्रहण दोष है, यानी कि राहु के साथ या राहु से दृष्ट है, तो भी चंद्रमा आपका बली नहीं। अगर ऐसी कंडीशन में अगर गज केसरी योग लगा हुआ है तो गज केसरी योग की जो इंटेंसिटी है वो कम हो जाएगी, यानी कि शुभ फल का जो इंटेंसिटी है वो कम हो जाएगा। मिलेगा फल लेकिन थोड़ा देरी से मिलेगा। इसी तरीके से बृहस्पति के बारे में है कि अगर बृहस्पति आपका कर्क राशि का, यानी कि कर्क राशि में बृहस्पति उच्च के होते हैं, तो अगर कर्क राशि का बृहस्पति है और उससे अगर गज केसरी योग बन रहा है चंद्रमा से तो बहुत अच्छा है। अगर बृहस्पति धनु या मीन के हैं, यानी कि 9 नंबर और 12 नंबर उनका अपना घर होता है, स्वगृही होते हैं, तो बृहस्पति अगर 9 या 12 नंबर में है तो बृहस्पति आपका बलवान है। लेकिन अगर वही बृहस्पति आपका नीच का हो, मकर राशि का हो, नीच भंग राजयोग ना हो, या फिर अगर वही बृहस्पति अगर शत्रु के घर में हो, शत्रु के नक्षत्र में हो, यानी कि ये सारी चीजें हमेशा कोई भी प्लैनेट फायदा तभी देता है जब वो अपने घर में हो, मित्रों से दृष्ट हो, मित्रों के साथ हो, मित्रों के नक्षत्र में हो। तो ये सारी चीजें अगर कंडीशन फुलफिल हो जाती हैं और गज केसरी योग में अगर चंद्रमा और बृहस्पति दोनों ही पावरफुल है और उसके बाद गज केसरी योग भी लगा हुआ है तो सोने पे सुहागा हो जाता है, यानी कि निश्चित रूप से वो गज केसरी योग आपको
बहुत ज़्यादा फायदा देगा। फायदा क्या देगा? आपकी कुंडली के अंदर आपका इसको जिसको लक कहते हैं ना, कुंडली के अंदर वो लक आपको मिलेगा, आपको भाग्यवान बनाएगा, आपको पराक्रमी बनाएगा और आपके अंदर वो ऐसी ऊर्जा का संचार करेगा कि आपके सारे काम बिल्कुल आसानी से होते चले जाएंगे। इस तरीके से आप अपनी कुंडली के अंदर में गजकेसरी योग को बिल्कुल आसानी से निकाल सकते हैं। और आप लोगों को अच्छा लगा होगा तो निश्चित रूप से इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब कर दें और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।